हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने अपनी सब्सिडरी बुक्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब आज हम करेंगे जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो हम गुड्स परचेज और सेल करते हैं और जो सर्विसेज हम रेंडर करते हैं उन पे हम क्या करते हैं? चार्ज टैक्स। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका प्रिंसिपल है वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, एक नेशन में, एक कंट्री में एक ही टैक्स रिजीम होगा। इस बेसिस पे हम जीएसटी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है इसका। पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? 24 मार्च 2017 को, एंड इन फोर्स 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, गुड्स जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डिफरेंट जो टैक्सेस पहले हम गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज करते थे उनको हटा करके हम एक सिंगल टैक्स रिजीम लेके आए हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। इसका जो है प्रिंसिपल मोटो है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो टैक्सेस हैं जो सेंट्रल लेवल पे हमने जीएसटी में मर्ज किया है, जिनको सेंट्रल लेवल पे जिनको हमने मर्ज किया है: एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। इन चारों को हमने अब जीएसटी में मर्ज कर दिया है, जिसके लिए हम डिफरेंट रेट्स हैं वो आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी जो स्टेट लेवल पे जिनको हमने मर्ज किया है जीएसटी में वो कौन से हैं? स्टेट लेवल पे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स, लॉटरी पे जो टैक्स होता है लॉटरी टैक्स, और ऑक्ट्रॉय, इन सब टैक्सेस को मिला के हमने अब जीएसटी में मर्ज कर दिया है इन सबको। अब ये हम जैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे पे एंटर करते हैं तो उसके परचेज पे जो भी अलग से टैक्स लगता था उनको हम मर्ज करके उसमें जीएसटी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, डिफरेंट रेट्स हैं। जो भी हमारी एसेंशियल गुड्स हैं, जो लाइक फूड और ये सब जो एसेंशियल में आते हैं, उन पे नो जीएसटी। एसेंशियल गुड्स पे 0%। कॉमन यूज पे, जो कॉमनली हम यूज करते हैं जो गुड्स, उन पे है 5%। स्टैंडर्ड रेट है 12%। स्टैंडर्ड रेट जो भी हम गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं उन पे कितना है? मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज पे जो चार्ज करते हैं वो कितना है? 18%। लग्जरी आइटम्स हैं, लॉटरी वगैरह, उन पे कितना है? 28%। ये जो डिफरेंट रेट्स हैं इनसे हम अपनी जो गुड्स और सर्विसेज परचेज या सेल करते हैं उनके इस रेट्स के अकॉर्डिंग ही चार्ज करते हैं। जो हम गुड्स को परचेज पे, गुड्स की परचेज पे देते हैं वो क्या है? हमारा इनपुट जीएसटी। एंड जो सेल पे होता है वो क्या होता है? आउटपुट जीएसटी। जो हम हमने अगर से गुड्स की परचेज की है, गुड्स को परचेज किया है, उस पे हमने जीएसटी पे किया है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। परचेज पे हमने अगर जीएसटी पे किया है तो वो हमारा क्या होगा? एसेट। क्यों? उसको हम किसके अगेंस्ट उसको राइट डाउन करेंगे? अगेंस्ट जो सेल ऑफ गुड्स से कलेक्ट हुआ है हमें जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी के अगेंस्ट उसको चार्ज करेंगे।
तो इसलिए वो क्या है, नॉट अ कोस्ट, वो एक हमारे लिए कोस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि उसका जो राइट ऑफ है उसको हम किसके अगेंस्ट करेंगे, जो सेल ऑफ गुड्स है हमें जो कलेक्टेड जीएसटी है उसके अगेंस्ट हम चार्ज करेंगे, तो वो क्या है, बैलेंस हो जाएगा उससे, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, कोस्ट नहीं है। अगर हमने जीएसटी को रिसीव हुआ है हमें सेल ऑफ गुड्स से, तो वो क्या है हमारे लिए लायबिलिटी है, ना कि इनकम। वो हमारे लिए इनकम नहीं है। क्यों? हमें उसके अगेंस्ट हमें पे भी तो करना पड़ेगा, इसलिए परचेज पे है वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि उसका राइट ऑफ है, जो जीएसटी हमें कलेक्ट होगा सेल से उस पर उसके अगेंस्ट राइट ऑफ कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम सेल से हमें रिसीव हुआ है तो हमारे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें पे भी करना है। ठीक है। अब कुछ आइटम्स हैं जो एग्जम्प्ट हैं जीएसटी से। एग्जाम लाइक जो भी हम वेजेस एंड सैलरी पे करते हैं वो क्या है, जीएसटी से एग्जम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स वो भी एग्जम्प्ट है। एजुकेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। और जो भी हम सर्विसेज रेंडर करते हैं या गुड्स, एम्बेसीज हैं, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है जीएसटी से। और हेल्थ सर्विसेज भी, हेल्थ सर्विसेज आर ऑल्सो एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। ठीक है। अब है कुछ पॉइंट्स जहां पे हमें जो हम जीएसटी पे करते हैं, जो पेड जीएसटी है हमारा, इनपुट जीएसटी है, पेड है जो हमारा, वो रिवर्स नहीं होता। लाइक मीन्स दैट इज अ कॉस्ट फॉर अस, जो हमारे लिए कॉस्ट होगा, लाइक फूड्स एंड बेवरेज। जो भी हम रेस्टोरेंट में बिल देते हैं वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। ठीक है। इसके बाद है पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस के हमने पेमेंट किया है उसके लिए उसको भी हम जो जीएसटी कलेक्टेड होगा उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी मेंबरशिप फी है किसी क्लब की या फिर जिम वगैरह की मेंबरशिप फीस, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अगर गुड्स को सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सनल यूज के लिए अगर यूज किया जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स और सर्विसेज, उसको भी हम कलेक्टेड के अगेंस्ट चार्ज नहीं कर सकते। और परचेज ऑफ व्हीकल, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए, हम इन फ्यूचर उसका यूज करेंगे, उसको फिर से सेल आउट तो नहीं करेंगे जिससे हमें जीएसटी कलेक्ट हो सके, इसलिए वो क्या होगा हमारे लिए, एज ए कॉस्ट है वो हमारे लिए। मेंटेनेंस, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, वो सब क्या है हमारे लिए, कॉस्ट है। ठीक है। ये सब किस में आते हैं, जिनके अगेंस्ट हम जीएसटी जो कलेक्ट होता है हमें उसके अगेंस्ट हम इन जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इनको सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो क्या है हमारे लिए, कॉस्ट है। इसलिए क्योंकि इनके अगेंस्ट हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, अगर हम इनको ना ही तो हम फूड्स एंड बेवरेजेस जो सर्विसेज हमने रेंडर हुई हैं हमें रेस्टोरेंट में, उनको हम किसी और को रेंडर कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है हमारे लिए, कॉस्ट है। पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस हमने अपने लिए किया है, तो उसके अगेंस्ट उसको भी हम कोई और हम सेल तो नहीं कर रहे जिसके अगेंस्ट हम चार्ज कर लेंगे, इसलिए वो सब क्या है हमारे लिए, कॉस्ट है ये सब। ठीक है। अब है कई केसेस ऐसे हैं जिनमें जो इनपुट जीएसटी है वो रिवर्स होता है। लाइक मीन्स जब हम क्रेडिट करते हैं उसको, लाइक परचेज रिटर्न्स है, हमने कुछ परचेजेस किया था उनको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए, उसमें हमारा जीएसटी वो रिवर्स हो जाएगा। और लाइक गुड्स हमें चैरिटी, एज चैरिटी हमने दी हैं, तो वो क्या होगा हमारे लिए, उसमें भी हमारा जीएसटी रिवर्स होगा। चैरिटी में दी हैं या फिर
स्टोलन या बाय फायर, फ्री सैंपल्स, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने यूज किया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है गुड्स को प्रोप्राइटर ने, तो उन केसेस में क्या होता है, जो हमारा जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है जो हमारा, वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आउटपुट जीएसटी है जो, वो किस केस में रिवर्स होगा, जब होगी हमारी सेल्स रिटर्न। आउटपुट जीएसटी सेल्स रिटर्न के केस में रिवर्स होता है। क्लियर है? ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिनसे हमें आगे जब ट्रांजैक्शंस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कि कब हम जीएसटी को रिवर्स कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कब एग्जम्प्ट होता है, ये सब आगे सम करेंगे तब यूजफुल होगा। ठीक है, अब है इसके कुछ बेनिफिट्स जीएसटी को अप्लाई करने के लिए। लाइक टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम था जो हमारा, वो क्या होता है, उससे जो कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्सेस का, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ऑल्सो कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स है, उसको क्या भी बोलते हैं हम, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, उसको क्या है, खत्म किया है, रिमूव किया है। क्योंकि जीएसटी जो है वो हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो उस स्टेट से पहले हम परचेज टैक्स लगता है, उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, उसके बाद हम वैट वगैरह लगाते हैं, तो उसको एग्जाम्प्ट करके हमने जो ओनली जो अमाउंट है जो आगे चल रही है, जो एडिड अमाउंट है, ओनली जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो एडिड अमाउंट है, ओनली उस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है, एडिड अमाउंट पे। फुल अमाउंट पे हम उसको जीएसटी को चार्ज नहीं करते हैं। इफ मान लो अगर कोई चीज है वो 100 रुपीज की है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रही है, तो पहले क्या था, यहाँ पे भी वो टैक्स चार्ज होता था, और इन स्टेट नेक्स्ट स्टेट में जा रही है तो फिर यहाँ पे भी टैक्स चार्ज होता है। उससे क्या है, गुड्स की जो वैल्यू है वो हाई हो जाती थी। लेकिन जीएसटी क्या है, जो स्मॉल अमाउंट्स एडिड होती हैं, इफ अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है इन बिटवीन, वो 100 रुपीज की कोई गुड्स है, वो 10 रुपीज चार्ज कर रहा है उस पे, तो जो 10 रुपीज चार्ज कर रहे हैं ओनली उस अमाउंट पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है, उससे क्या है, जो गुड्स की वैल्यू है वो हाई नहीं होती। ठीक है, एक रीजनेबल रेट पे हमें गुड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जो इवेजन ऑफ टैक्स है वो कम होगा या रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट होता है, उसके लिए क्या है, उससे क्या होता है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी है, क्या होगा, उससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एवरीवन कैन सी व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज चार्ज ऑन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न एंड फाइलिंग एंड असेसमेंट, रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वे से करना हो रहा है, उसमें कोई भी हम फ्रॉड नहीं कर सकते, लेस अमाउंट ज्यादा अमाउंट से, जो जितनी अमाउंट चार्ज होगी वो डायरेक्ट मशीन के थ्रू चार्ज होगी और उस पर ही हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इवेजन ऑफ टैक्स क्या होगा, कम होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो, वो क्या हो गया, इजी हो गया। क्यों? जो भी सेंट्रल और स्टेट हैं उनके बीच में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन था, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्सेस को लेके, वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है कि कितना परसेंट है वो गुड्स का वो जीएसटी चार्ज हो रहा है और कितना उस पर स्टेट का पार्ट है। ठीक है, वो सब जीएसटी के थ्रू इजी हो गया है, सब क्लैरिटी है, जो क्लैरिटी है वो ज्यादा है अब। ठीक है, टैक्स सिस्टम में। अब इसके टाइप करते हैं जीएसटी के। जीएसटी के हैं 3 टाइप्स। जीएसटी 3 पार्ट्स में है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, इसमें यूटीजीएसटी भी है, यूनियन टेरिटरीज। ये है सेंट्रल लेवल पे, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होती हैं उन पे, और आईजीएसटी जो इंटर स्टेट होती है, इंटर स्टेट या
कंट्रीज। अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या चार्ज होगा, IGST। ठीक है, इंटर स्टेट सेल के लिए चार्ज होगा SGST। ठीक है, इफ अगर हमने कोई राजस्थान का पर्सन है और वो गुजरात में गुड्स को भेज रहा है, सेल कर रहा है, तो उस पे क्या चार्ज करेंगे हम, IGST। जो IGST की है वो फुल अमाउंट किसको जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फुल अमाउंट विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोवाइड होती है वो। लेकिन जो SGST में है, जो इंटर स्टेट के अंदर है, मान लिया कि राजस्थान का पर्सन है, वो राजस्थान के अंदर ही किसी प्लेस पे लाइक जयपुर का कोई पर्सन है, वो अजमेर में गुड्स को सेल कर रहा है, तो उस पे क्या चार्ज होगा, SGST। SGST में क्या होता है कि जो हाफ अमाउंट होती है वो सेंट्रल को जाती है और जो हाफ है उसका वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, इफ मान लिया 12% है हमारा जो GST रेट है, उस पे 6% है वो हमारा चार्ज होगा सेंट्रल में, और 6% है वो SGST के अंडर कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन जो IGST का है वो फुल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, क्लियर है? ये था हमारा GST जो मेन पार्ट्स हैं। अब इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।